नमस्कार पेरेंट्स। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, कपल्स हमसे सबसे पहला प्रश्न यही करते हैं कि मैम अब हम कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और हमारे लिए कौन सा आइडियल डाइट प्लान रहेगा। तो कपल्स, आज मैं डॉक्टर भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, योर डिजायर्ड बेबी डिजाइनर एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से, प्रेगनेंसी में कितना खाएं। देखिए पेरेंट्स, प्रेगनेंसी डाइट को लेकर आपको कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना है। हमने कई फैमिली में ये देखा है कि जैसे ही पता चलता है कि घर की कोई महिला गर्भवती है तो उसे डबल खाने के लिए कहा जाता है। माना कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए खाना खाना है, बट इट डजंट मीन कि आपको डबल खाना खाना है। प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल चेंज होता है, लेकिन उसके हर स्टेज में न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती है। तो आपको अपने प्रेगनेंसी स्टेज के हिसाब से अपना डाइट प्लान चूज करना है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त आपका नॉर्मल बीएमआई है तो आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ में सिर्फ एक्स्ट्रा 300 कैलोरी की ही जरूरत पड़ेगी। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ मंथ में एक्स्ट्रा 300 से 350 कैलोरी की ही जरूरत पड़ेगी और प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि सेवंथ, 8 और 9th मंथ में 350 से 400 एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने प्रेगनेंसी स्टेज को देखकर जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार स्मार्टली अपना डाइट प्लान चूज करें और ध्यान में रखें कि जो भी खाएं वो हेल्दी हो और सारे न्यूट्रिशन से भरपूर हो। देखिए मदर्स, एक्स्ट्रा खाना खाने से सिर्फ आपका वजन बढ़ने वाला है, जिससे आगे जाकर आपको प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना डाइट प्लान चूज करें। ईट फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। मदर्स, अगर आपको एक टाइम पे ही पेट भरकर खाना खाने की आदत है तो इस आदत को आपको प्रेगनेंसी के दौरान बदलना होगा। उसके 2 रीजन है। नंबर 1, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी को स्टेबल करने के लिए आपका बॉडी प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन का स्त्राव बढ़ा देता है, लेकिन इन्हीं हार्मोन्स के कारण आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसके कारण नॉर्मली हम जितना खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं उतना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो एक बार में ही ठूस ठूस कर खाना खाने की जगह आप थोड़े थोड़े अंतराल पे थोड़ा थोड़ा खाना खाती रहें। और उसका दूसरा रीजन है आपका शिशु। जी हाँ, आपका शिशु अभी गर्भ में रैपिडली ग्रो कर रहा है और वो हर 2 घंटे के बाद एमनियोटिक फ्लूइड में यूरिन पास कर देता है और उसके बाद उसे अतिरिक्त न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे में आपने बहाने बनाकर कुछ खाना नहीं खाया, जैसे कि मैं तो कुछ भी खाती हूँ उल्टी होकर निकल जाता है, मैं क्यों खाऊं, या फिर मुझे तो भूख ही नहीं लगती, मैं कैसे खाना खाऊं, ये सारे बहाने अगर बनाए और खाना नहीं खाया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बेबी के ग्रोथ के ऊपर पड़ने वाला है। देखिए मदर्स, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक 200 ml ग्लास दूध पी लिया और उल्टी होकर 100 ग्राम दूध निकल भी गया, तो भी जो 100 ग्राम दूध अभी आपके स्टमक में पड़ा है उससे आपके बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस, तो इसी बात को आप ध्यान में रखना है। तो मदर्स, आप अपने बेबी की खातिर ही सही हर 2 घंटे के बाद कुछ न कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस जरूर खाती रहें। तो अब बात करते हैं डाइट प्लान की। मदर्स, प्रेगनेंसी में डाइट प्लान सिलेक्ट करते वक्त 2 मेजर चीजों को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, आपकी प्रकृति यानी कि
आयुर्वेदिक बॉडी टाइप और दूसरा जो है वो है आपका प्रेगनेंसी स्टेज। अब आयरन तो पालक में से भी मिलता है और गुड़ में से भी, प्रोटीन आपको चने में से भी मिलता है और दूध में से भी, लेकिन आपकी बॉडी को कौन सा सूट करता है वो आपकी प्रकृति परीक्षण होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने एक कॉमन डाइट प्लान बनाकर आपके समक्ष रखने की कोशिश की है, जिसे पूरी प्रेगनेंसी में फॉलो करके आप एक हेल्दी बेबी को संतान के रूप में प्राप्त कर सकते। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। समझो कि आप सुबह में 6 बजे उठती हैं। अगर आपका ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आप कुछ न कुछ फिजिकल चैलेंजेस का सामना कर रही होंगी। आपको मॉर्निंग सिकनेस, नोशिया और वॉमिटिंग की शिकायत रहती होगी। तो ज्यादातर लोगों को जो मॉर्निंग रूटीन को लिक्विड आइटम से शुरू करने की आदत होती है उसे बदलना होगा, क्योंकि रात भर आपके पेट में एसिड जमा पड़ा है और ऐसे में सुबह उठकर आपने कुछ लिक्विड पी लिया तो आपको ज्यादा उल्टियां हो सकती है। उसके बजाय आप सुबह उठकर तुरंत ही कुछ सूखा नाश्ता खाएं। ये सूखा नाश्ता रात भर जो आपके पेट में एसिड सिक्रेट हुआ है उसे सोख लेगा, जिससे आपको जो नोशियाटिक फीलिंग आती है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगेन, सूखे नाश्ते के नाम पर आपको कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है। आपको जंक फूड, तली भुनी चीजें या फिर रेडीमेड पैकेट्स का सेवन नहीं करना है। सूखे नाश्ते में मुरमुरा, मखाना, खाखरा या फिर गेहूं के आटे से बने बिस्किट या फिर सुखड़ी का सेवन कर सकती हैं। इसके बाद आप अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की शुरुआत करेंगी रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स को खाकर। जी हाँ मदर्स, आप हर रोज रात को 4 अखरोट, 4 बादाम, 2 अंजीर और कुछ मुनक्का आप पानी में भिगो दें और सुबह में आप कंज्यूम कर लें। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त आप अंडरवेट है या फिर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोशिया और वॉमिटिंग की वजह से आपका वेट लॉस हो गया है, तो आप उन अंजीर को पानी से निकालकर दूध में मिलाकर उसका मिल्क शेक बनाकर कंज्यूम करें। इससे आपका ठीक से वेट गेन होगा। देन आफ्टर आप करीब 9 बजे अच्छे से ब्रेकफास्ट करें, जिसमें आप इडली, डोसा, पोहा, उपमा, चिल्ला या फिर स्प्राउट से बनी भेल को कंज्यूम कर सकती हैं। अगेन, स्प्राउट्स भी आपको कच्चे नहीं खाने हैं। स्प्राउट्स को आप थोड़ा बहुत पकाकर या फिर बॉईल करके यूज करें। देन आफ्टर 11 बजे आप एक नारियल पानी के साथ 2 से 3 डेट्स खा लें या फिर एक केला खा लें। उसके बाद करीब 12 बजे लंच से पहले आपको पूरा एक प्लेटर भर के ग्रीन वेजिटेबल सैलड खाना है। सैलड में आप ऊपर से नमक नहीं डालें, उसकी बजाय आप नींबू निचोड़कर सैलड को खा सकती हैं। उसके बाद 1 से 1:30 बजे के बीच में आप लंच जरूर कर लें। लंच में आप वही खाएं, दाल, चावल, रोटी और सब्जी, लेकिन हाँ, आपको रोटी और चावल कम खाने हैं। आपको लंच और डिनर दोनों में कम से कम 2 कटोरी दाल और 2 कटोरी सब्जी जरूर खानी है। और सब्जी में भी आप लीफी वेजिटेबल्स को ज्यादा प्राधान्य दें। उसके साथ आप लंच में 1 कटोरी दही जरूर खाएं। दही में जो प्रोबायोटिक होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उससे हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है। और लंच के बाद आप फ्रेश दही से बनी छाछ पी सकती हैं। अगेन, छाछ में आपको नमक या शक्कर नहीं मिलाना है, उसकी बजाय आप ढेर सारे कोरिएंडर लीव्स और करी पत्ता मिलाकर उसे पी सकती हैं। देन आफ्टर करीबन 3 बजे आपको एक और नारियल का पानी पीना है। फिर 5 बजे आपको स्नैक्स लेना है, इसमें आपको फ्रूट डिश लेनी है या फिर फ्रूट जूस निकाल कर पीना है। फ्रूट जूस भी अगेन घर पे बना ताजा ही पीना है, बाहर का आर्टिफिशियल या रेडीमेड जूस आपको नहीं पीना है। देन आफ्टर करीब 5:30 बजे आपको फिर से एक प्लेटर वेजिटेबल सैलड की डिश खानी है।
और फिर 7 से 7:30 के बीच में आपको डिनर कर लेना है। अगेन डिनर में भी आपको वही दाल चावल रोटी सब्जी ही लेनी है, लेकिन अगेन आपको चावल और रोटी कम खानी है, सब्जी और दाल का सेवन ज्यादा करना है। उसके बाद करीब 9 बजे आप हल्दी वाला या फिर केसर मिलाया हुआ दूध ले सकती हैं। अगर आपको कब्ज की ज्यादा शिकायत है तो आप हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच गाय का घी मिलाकर भी पी सकती हैं। और आपका दिन रात को 10 बजे खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि रात को 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। तो ये था एक आइडियल प्रेगनेंसी डाइट चार्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या नहीं खाएं। सबसे पहले अगर आपको ज्यादा चाय कॉफी पीने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दें। दिन में 1 कप से ज्यादा चाय या कॉफी नहीं पीनी है, यहाँ तक कि ग्रीन टी भी नहीं पीनी है, क्योंकि ग्रीन टी में भी कैफीन होता है। अगर आपको दारू सिगरेट टोबैको चबाने की आदत है तो उसे तो आपको कंपलसरी परमानेंटली छोड़ना होगा। यहाँ तक कि आपको पैसिव स्मोकिंग से भी बचना है। पैसिव स्मोकिंग से भी उतना ही नुकसान होता है जितना आप डायरेक्ट सिगरेट पीती हैं तो होता है। तो आपको इन सारी चीजों से परहेज करना है। देन आफ्टर आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। बाहर का खाना अनहाइजेनिक तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का पैकेज्ड फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर आर्टिफिशियल कलर्स एडेड हो ऐसे वाले फ्रूट जूसेस या सॉसेस को कंज्यूम नहीं करना है। हमेशा घर पे बना शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार को ही अपने डाइट में शामिल करना है। और जो भी खाएं वो ध्यान में रखें कि वो बैलेंस्ड हो और सारे पोषक तत्वों से युक्त हो। आपको प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता और पाइनएप्पल भी नहीं खाना है। वैसे तो पाइनएप्पल आप खा सकते हैं, अगर आपको ज्यादा एसिडिटी होती है तो आप पाइनएप्पल ना खाएं। प्रेगनेंसी में कई बार चटपटा खाने की क्रेविंग्स होती है, खासकर चाइनीज फूड की क्रेविंग्स होती है। लेकिन मदर्स, आपको बाहर का चाइनीज फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर आजिनोमोटो होता है। अगर आपको ज्यादा ही इच्छा हो रही है तो आप घर पर चाइनीज फूड बनाकर खाएं, लेकिन उसमें आजिनोमोटो की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। और एक रीजन है बाहर का खाना नहीं खाने के लिए, वो है बनाने वाले की भाव दशा। जी हाँ मदर्स, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में न्यूट्रिशन के साथ साथ बनाने वाले के भाव को भी हम कंज्यूम करते हैं। आज कई मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स में ये साबित हो चुका है कि हमारा खाना जो है वो उसके आसपास के इमोशंस को कैच करता है, उसे रिसीव करता है। जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी के ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये साबित किया है कि वाटर हैज अ मेमोरी। और हमारा कोई भी खाना बिना पानी के तो बनता नहीं, और उसके साथ साथ हमारा अपना शरीर भी 70% तो पानी से ही बना है। तो बाहर का खाना जब हम खाते हैं तो हमें नहीं पता कि उस खाने को बनाने वाले ने किस भाव दशा में वो खाना बनाया है। तो हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान घर पर बना ही खाना खाना चाहिए, और खाना हमेशा प्रसन्नचित और पॉजिटिव मनोअवस्था में पकाना चाहिए। और खाना खाते वक्त भी हमारा मन शांत होना चाहिए। हमेशा ईश्वर का स्मरण करके ही खाना खाना चाहिए। ये सारी चीजें बाहर के खाने में मिसिंग ही रहेगी। हमारे ऑनलाइन अनमोल गर्भ संस्कार के वर्कशॉप में हम माइंडफुल ईटिंग और माइंडफुल कुकिंग का पूरा 1.5 घंटे का एक सेशन लेते हैं, और गर्भ संस्कार के ऐसे 15 एस्पेक्ट हम डिटेल में सिखाते हैं। अगर आप भी एक शक्तिशाली, बुद्धिशाली और संस्कारी संतान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गर्भ संस्कार के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको गर्भ संस्कार के विज्ञान को जानना होगा, और उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9157312593 पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नहीं तो आपको हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप ही के जैसे प्रेग्नेंट या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे कपल्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मनचाही और संस्कारी संतान प्राप्त करने में हेल्प मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आने वाला वीडियो उसी के ऊपर बना देंगे। तो प्रेगनेंसी केयर, चाइल्ड केयर और गर्भ संस्कार से संबंधित ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी।